आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा हैरान कर देने वाला भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज आपको नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में जानकारी थोड़ी हटके मिलने वाली है, और हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि इस बात को हम कभी पकड़ नहीं पाते, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है नार्सिसिस्ट लोग कभी हमें स्ट्रांग तो कभी वीक क्यों नजर आते हैं। क्या ये हमारे आंखों का वहम होता है या फिर इनके प्रति हमारा प्यार जिसकी वजह से हमें ऐसा नजर आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रियल में इनकी बॉडी कभी वीक तो कभी स्ट्रांग दिखती है। इनके बॉडी में ये चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। ये इनकी बॉडी की साइकिल होती है जो कभी स्टॉप नहीं होती। दरअसल आपने देखा होगा कि नार्सिसिस्ट लोग अपने बॉडी के प्रति हमेशा दक्ष रहते हैं। उनको बॉडी हमेशा स्लिम और फिट चाहिए होती है क्योंकि इससे लुक हमेशा चार्मिंग और अट्रैक्टिव नजर आता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम नार्सिसिस्ट लोगों की बॉडी वीक क्यों नजर आती है इसके रीजंस जानते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन है न्यू सप्लाई। जब इनको न्यू सप्लाई मिलता है तो उस न्यू सप्लाई पर इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे उस पर लव बॉम्बिंग करना, हमेशा उसे वक्त देना, हमेशा उसके टच में रहना, उसकी हर ज़रूरत हर मांग पूरी करना, उसका ब्रेन वॉश करना, उस पर कंट्रोल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी सारी मेहनत करने के बाद न्यू सप्लाई इनको सप्लाई देने के लिए तैयार होता है। मगर इतनी सारी मेहनत करने के लिए नार्सिसिस्ट लोगों की बहुत एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उस समय नार्सिसिस्ट लोग हमें वीक नजर आते हैं। यह है इसका फर्स्ट रीजन। अब देखते हैं सेकंड रीजन कि कब नार्सिसिस्ट लोग हमें वीक नजर आते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग हमें स्मेयर कैंपेन में बहुत वीक नजर आते हैं क्योंकि स्मेयर कैंपेन में नार्सिसिस्ट लोग आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी खुद की टोटल एनर्जी लगा देते हैं। दिन रात एक करके आपको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिसके लिए नए नए प्लानिंग करना, आपके साथ गेम खेलना जैसे हरकतें की जाती है। और इस चक्कर में ये अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं, अपने बॉडी का नुकसान कर देते हैं, जिसके कारण स्मेयर कैंपेन में ये लोग आपको वीक नजर आते हैं। ये हो गया दूसरा रीजन। अब देखते हैं रीजन नंबर 3 कि नार्सिसिस्ट लोग हमें वीक कब नजर आते हैं। जब आप इनको एक्सपोज कर देते हो तो उस वक्त इन लोगों की इज्जत, इमेज, कैरेक्टर, रेपुटेशन आपके वजह से दांव पर लगा होता है, क्योंकि आपने इन लोगों को उन लोगों के सामने एक्सपोज किया होता है जिन लोगों में इन्होंने खुद की इमेज, कैरेक्टर, रेपुटेशन बहुत ही साफ सुथरा रखा होता है। अपनी इज्जत पर एक भी दाग नहीं लगने दिया होता है। अब इतनी सारी बातों को बचाना और अपनी पर्सनैलिटी छुपाना, इसमें इनका दम निकल जाता है। मतलब इनकी कमाल की एनर्जी वेस्ट होती है, खत्म होती है, जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट लोग एक्सपोज करने के बाद बहुत ही वीक नजर आते हैं। यह हो गया रीजन नंबर 3। अब देखते हैं रीजन नंबर 4 कि नार्सिसिस्ट लोग हमें वीक कब नजर आते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग तब भी वीक नजर आते हैं जब इनके मल्टीपल रिलेशनशिप शुरू होते हैं। कभी कभी नार्सिसिस्ट लोग एक ही वक्त मल्टीपल रिलेशनशिप शुरू रखते हैं
अब ऐसे में सबको वक्त देना, सबके लिए अवेलेबल रहना, मतलब एक ही वक्त बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करना, इसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, जिसकी वजह से मल्टीपल रिलेशनशिप में भी नार्सिसिस्ट लोग वीक नज़र आते हैं। ये हो गया रीज़न नंबर 4। अब देखते हैं रीज़न नंबर 5 कि कब नार्सिसिस्ट लोग हमें वीक नज़र आते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग तब सबसे ज़्यादा वीक नज़र आते हैं जब इनको सप्लाई मिलना आपसे बंद हो जाता है, मतलब जब इनके पास कोई भी सप्लाई नहीं होता। नार्सिसिस्ट लोगों के लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब इनके पास कोई भी सप्लाई नहीं होता, ना ओल्ड सप्लाई होता है ना न्यू सप्लाई होता है। इनको मिलने वाला हर सप्लाई उस वक्त ख़त्म हो गया होता है, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि सप्लाई से जो पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलती है, जिसके वजह से ये स्ट्रांग नज़र आते हैं, वो एनर्जी ख़त्म हो गई होती है, कम हो गई होती है। इसकी वजह से नार्सिसिस्ट लोग वीक नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग हमें स्ट्रांग कब नज़र आते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग हमें स्ट्रांग तब नज़र आते हैं जब इनको आपसे या न्यू सप्लाई से फ्रेश और हाई क्वालिटी का सप्लाई मिलता है। मतलब उस वक्त न्यू सप्लाई से और आपसे इनको हाई क्वालिटी की पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होती है, जो ये लोग अपने अंदर फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस वक्त इनकी बॉडी हमें स्ट्रांग नज़र आती है। दूसरी बार जब ये लोग हमें डिवैल्यू करते हैं, क्योंकि आपको डिवैल्यू करके ये लोग खुद को बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं, इनका ईगो बूस्ट होता है, इनको ग्रेट फील होता है। मतलब आपको डिवैल्यू करके इनके अंदर पावर आ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग उस वक्त हमें बहुत ही स्ट्रांग नज़र आते हैं। तीसरी बार इनकी बॉडी हमें तब स्ट्रांग नज़र आती है जब ये हमें डिस्कार्ड करते हैं। मैं आपको बताना भूल गया कि नार्सिसिस्ट लोग तब आपके डिवैल्यू और तब आपको डिस्कार्ड करते हैं जब उनके पास न्यू सप्लाई होता है। उस वक्त उसने इन्हें सप्लाई देना स्टार्ट किया होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी उस वक्त हमें स्ट्रांग नज़र आती है। चौथी बार ट्रायंगुलेशन, जब ये लोग आपको ट्रायंगुलेट करते हैं तो इनकी बॉडी हमें स्ट्रांग नज़र आती है। नार्सिसिस्ट लोग तब सबसे ज़्यादा आपको पावरफुल नज़र आते हैं जब ये लोग हमारे साथ ट्रायंगुलेशन करते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलेशन के गेम में इन लोगों को बहुत मज़ा आता है। इनके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है, क्योंकि उस वक्त ट्रायंगुलेशन की वजह से आप बहुत ही दुखी होते हो, आप पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हो। आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, उदासी, चिंता, पेन ये ओपनली नज़र आता है, और ये आपकी बुरी हालत देखकर ये खुद को बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव फील करते हैं, जिसके वजह से उस समय नार्सिसिस्ट लोग बहुत ही स्ट्रांग नज़र आते हैं। ये है कुछ रीजंस जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट लोग कभी स्ट्रांग तो कभी वीक नज़र आते हैं। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूंगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।